नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पूरा आपका सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। पहले शिफ्ट का हम आपको वीडियो अपलोड करके दे चुके हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो है आप आगे चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते चलेंगे। देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे आपका जो है तृतीय का आपका ऑप्शन जो है आपका सही है। और फिर आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका मुख्य विशेषता आपका जो है ये आपका प्रतिबद्ध न्याय तंत्र आपका नहीं है। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है आपके। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो डॉक्टर APB नरसिम्हा राव हैं। और किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना थी। इसमें थोड़ा सा आपका सस्पिशन है, लेकिन हमारी तरफ से ये नई पूंजी पर अनुमति प्राप्त है। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो आपको कमेंट करके हमारे चैनल पे ज़रूर बताएं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य में सम्मिलित नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने लाया था। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद जो है अशोक मेहता ने भी आपका इस पर विचार दिया था। उसके बाद नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आपका यहाँ पे जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के। और कर्कट जन्य रसायन से होता है तो कैंसर होता है। और त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। आपका अधिचर्म कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों में आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 40। और बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। जब आपका स्विच बंद किया जाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका क्या है। यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। इसमें जो आपका आंसर सही है आपका जो है 19/32 आपका सही है। इसको आप दशमलव हटाएंगे 361 और 1024। तो 361 जो है 19 का और 1024 32 का वर्ग। अब इसमें से आपका देखिए आपका है कि 13 परिणामों का औसत 68, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत क्या हो। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा। इसका जो आंसर है ये वाला 20 वाले का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सस्पिशन में है। आप इस सॉल्व हम नहीं किए हैं, आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है। तो आपका कंकट कीड़ा आपका सही है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा % वार्षिक तक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही है आपका 10.8 आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 18 नंबर। इसका जो आपका सही आंसर 1 आपका होगा। और फिर 22 नंबर है दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का मतलब है उचित निर्णय करना। और शुद्ध बर्तनी आपका इसमें से बहिष्कार आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है सही है। देखिए इसमें से 19 नंबर जो क्वेश्चन है 37 सही 1/2 में से कितने 1/8 हैं। तो आपका यहाँ पे 300 जो है विकल्प सही है। उसके बाद जो है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम है। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। और गज बदन का पर्यायवाची आपका हो जाएगा गणपति। तो ये आपका विकल्प जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है। इसको पैरा को आपको ध्यान से पढ़ना, उस पैरे में से आपको क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आर्थर डू फर्स्ट। पहले क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला प्रश्न है कि द आर्थर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो आपका हो जाएगा ही ये वाला सही है, ये गलत है। ही वाज अफ्रेड आपका हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है कि द आर्थर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, क्यों? तो उसमें से आपका जो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सस्पिशन है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से ये पहला वाला ही लगभग आपका क्वेश्चन है। आपका सही आंसर क्या है इसको आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट जरूर करिए। अगला आपका है कि गिव सिंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। प्राइड का आपका तो डिग्निटी आपको हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका कीन का आपका हो जाएगा, जो कीन है उसका हो जाएगा ये आपका डल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला आपका है यहाँ पे कि किसी निश्चित कूट भाषा में ये आपका अक्षर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही विकल्प है? तो यहाँ पे जो है आपका डी वाला विकल्प जो है आपका सही है। इसमें एक आदमी ने एक महिला को कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी का किससे संबंधित है? तो ये आपको जो है इसका आंसर, आप क्योंकि ये रीजनिंग है, इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है, और क्या सही है वो देखते हैं आपका सही आंसर क्या आता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो आपका यहाँ पे कुत्ता रेबीज से है, मच्छर आपका किससे? मलेरिया से आपका होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो पादरी, मुनि, नन और सूरवीर, तो यहाँ पे आपका आंसर है सूरवीर आपका है, क्योंकि ये सभी लोग जो है आपके पूजा धर्म से संबंधित है। ये आपके सूरवीर जो है आपके राजा जो होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को एक कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया? तो यहाँ पे मास्टर कार्ड आपका हो जाएगा। और आपका भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा? विद्या बालन। अगला प्रश्न है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, देखिए यहाँ पे कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में है? तो ये जापान आपका है। उसके बाद जो है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा? तो आपका यहाँ पे रविवार हो जाएगा। और फिर भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसमें अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो वो आपका तेलंगाना जो है आपका ऐसा किया है। इसमें देखिए थोड़ा सा सस्पिशन भी है, राजस्थान भी कहीं कहीं लग रहा है, लेकिन जो है आपका इसको आप कमेंट करिएगा। ये मान लीजिए हमारा गलत भी हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये अगला क्वेश्चन है आपका टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? तो मरियप्पन यंगावेलु, ये पहले नामित थे, लेकिन जो 24 अगस्त को आपका ये टोक्यो पैरालंपिक हुआ है, इसमें जो है आपके ध्वजवाहक जो है आपका बदल दिए गए हैं। इसमें आपका टेक चंद इनका ध्वजवाहक होंगे, क्योंकि मरियप्पन यंगावेलु को जो है कोरोना वायरस पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, इस वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया और टेक चंद को वहाँ पे ध्वजवाहक बनाया गया। अब अगला प्रश्न आपका है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसमें से आपका सही है 7.6, ये आपका सही आंसर है। अगला आपका है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर है वह आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश आपका थोड़ा सही आंसर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपका अभी सस्पिशन है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे आपका स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। और निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका कहा जाता है? तो आपका इसको किसको कहा जाता है? यहाँ पे जो है भूटान जो है आपका इसको बोला जाता है। अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। और तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके ने। और जो खजुराहो जो आपका मूर्ति है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति जो है आपका, वह आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन भरा है,
लेकिन यहाँ पे जो है अब ये आपका गुजरात वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा आपका सबसे छोटा है, तो आपका गोवा राज्य जो है सबसे छोटा है। नहीं तो ये थोड़ा सा ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में है आपका खजुराहो जो है, थोड़ा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा बोलने में। उसके बाद जो है अगला है कि वैश्विक सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे है, तो सबसे शीर्ष पे आपका जो है यहाँ पे आइसलैंड है आपका। और राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अर्जुन पुरस्कार दिए गए किसके दिया जाता है, तो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव किसमें से किस राज्य में आपका है मनाया जाता है, तो वह आपका राजस्थान में आपका होता है। और ये देखिए आपका है कि निम्न में से कौन सा हरित गैस नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका नाइट्रोजन नहीं है, बाकी जो गैस हैं आपके हैं। अब देखिए अगला जो है इसमें एक पैरा दिया हुआ है और इस पैरे में से आपका कुछ क्वेश्चन बन रहा है। इस कुछ पैरे को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर जो है सही आप बता पाएंगे। अब देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वह आपका होगा कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो इसमें 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपका होगा, इसमें आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। और 27 नंबर का होगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होगा सभी धर्मों का आदर करना आपका होता है। फिर उसके बाद कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है, इसमें जो है सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोग जो है भाग ले सकें। फिर उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, त्याग करने योग्य। उसके बाद आपका है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया, तो इसमें से ये बताया कि आज़ादी में क्रांतिकारियों की जो है विशेष भूमिका थी आपका। अब देखिए एक और पैरा आपका है, इस पैरा को आप ध्यान से यदि पढ़ते हैं तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का जो है आंसर आप बता पाएंगे। ये आपका देखिए इसमें आपका हो जाएगा कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया क्योंकि जो मानव शरीर है वह आपका अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने की शरीर या तो निष्क्रिय हो जाए। उसके बाद जो है अगला है कि शल्य चिकित्सक द्वारा स्वीकार की गई, तो यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ है आपका पर्याय है स्वस्थ से आपका है। उसके बाद मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि कि मानव जो है आपका मन में जो घटित होती है वही उसकी सृष्टि की घटित होती है। वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है आपका, इसमें किसमें अभाव होता है, साहित्य शास्त्री में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कुछ आपके डाटा से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हम बताते चलते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके यदि आंसर में कहीं भी गड़बड़ी आती है तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा यहाँ पे ये आपका जो विकल्प है आपका वो विकल्प है आपका 48 नंबर आपका सही है। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था आपका 2013-14 में आपका 2013-14 में आपका दर्ज हुआ था। और वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था आपका, पिछले वर्ष की तुलना में 31.8% था। उसके बाद जो है आपका उत्पादन अधिकतम स्तर पर इस वर्ष घटा, तो आपका किस वर्ष घटा, आपका 2015-16 में आपका घटा। उसके बाद उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम कब आपका हुआ, अधिकतम आपका हो गया 13-14 में आपका अधिकतम हो गया। अब कि दूसरा जो है आपका एक पैरा है, इसमें भी आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे 2 आपका आंसर सही है। तो इसके बाद ये आपको मान लीजिए बाई चांस गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो क्या सही है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पे भी आपका 2 ही सही है।
और वर्ष 2018-19 के दौरान आपका जो आंसर है वो आपका है 64.38%। और इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका है 33.3%। उसके बाद इसमें से आपका जो सही होगा, इसमें देखिए इसमें से आपका कोई नहीं है। फिर उसके बाद अगला एक और तालिका है, इसमें से आपका जो आंसर है उसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वह आपका हो जाएगा यहाँ पे 44.33 आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद आपका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 28.3% आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इसमें आपका हो जाएगा आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, देखिए इसमें थोड़ा सस्पिशन है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा 78 नंबर का। अब इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका 7.9 हो जाएगा। और इसमें आपका जो सही आंसर है 44.44 आपका हो जाए। फिर उसके बाद आपका अगला एक और तालिका दिया हुआ है, इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 353.96 टन आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आगे आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चावल वाला ऑप्शन आपका सही होगा और इसमें आपका हो जाएगा 1.90 आपका सही होगा। फिर उसके बाद 84 नंबर में आपका सही आंसर है 13-14 आपका सही है। और इनमें से आपका किस फसल में 13-17 के मध्य में जो है उत्पादन दर्ज किया गया, तो आपका वृद्धि दर्ज की गई तो बाजरा में आपका। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था। तो इसमें जो आपका हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था आपका यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी था आपका। और भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो जो धन्वंतरी जो है चिकित्सक से संबंधित, तो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, लाहौर वाले में। अब कि आपका अगला मिलान आपका 91 नंबर है, इसमें से आपका जो सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें से आपका हो जाएगा जो विकल्प है आपका 2-1-3-4 यानी कि आपका इस तरह से आपका हो जाएगा 2 ये वाला इससे 2-1 ये और 3-4 ये बाकी आपका सही है इस तरह से। उसके बाद जो है आपका अगला है कि 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में आए थे। तो टामरो जो है लास्ट में आपके आए थे, तो फर्स्ट ये वाला आपका लास्ट में है। और सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा पराजित हुए, तो प्लासी के युद्ध में आपका पराजित हुए। अब अगला है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज हैं आपके। और साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आए थे, आपका 1900 जो है आपके 28 में आए हुए थे, 1928 में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है, आपका कृष्णा नदी पे है। और माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष किया गया था, 1953 में आपका पहली बार चढ़ाई किया गया था। अब 98 नंबर में जो आपका सही है वह दूसरा और तीसरा वाला विकल्प सही है आपका, बाकी यहाँ पे सही नहीं है। बाकी दो आपके पहला और चौथा सही है और दूसरा और तीसरा जो है आपका गलत है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और देखिए निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था, तो यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपका आंसर जो है मोहम्मद अली जिन्ना ही होगा, ये आपका हो सकता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित से इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और अगला प्रश्न 99 नंबर कि भारतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, आपका केवलादास घाना राष्ट्रीय उद्यान था।
और अंत में आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह अयस्क का स्रोत आपका है दिल्ली राजहरा। अब ये आपका जो है क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया। यदि आप जो है कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगे कि गलत है तो उसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।